हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 7, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो आपके परसेंटेज चैप्टर है और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जो चैप्टर है, ये कंपैरेटिवली बड़े चैप्टर हैं और इनमें जो नंबर ऑफ क्लास हमारी लगनी है वो ज़्यादा लगनी है। इसके बाद जो हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो समय थोड़ा कम लगेगा हर चैप्टर में, चाहे मैं किसी भी चैप्टर की बात करूं, एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर को छोड़कर। बाकी हर चैप्टर में आपको 3 से लेकर 6 क्लास के बीच में आपका हर चैप्टर खत्म होना है। इस चैप्टर के बाद हम डिस्काउंट पढ़ेंगे और डिस्काउंट के बाद क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा वेट करिए, सोचते हैं क्या हमको पढ़ना चाहिए। ओके, तो कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, जल्दी से इसका आंसर आप मुझे बता दो। एसएससी जीडी 2024 का आया हुआ सवाल है बच्चे। सवाल क्या है? आकाश ने 15,000 में एक मोबाइल खरीदा। आकाश ने खरीदा है, उसने 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। यह भी सक्सेसिव सेलिंग वाला है, सक्सेसिव विक्रय मूल्य वाला। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर बेच दिया। नेहा ने रोहित को, रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया। अब क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा, किससे बात हुई कि रोहित को गुस्सा आ गया, मोबाइल तोड़ दिया? आजकल के बच्चों में गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% की हानि पर करण को चिपका दिया। तो करण द्वारा भुगतान की गई धनराशि कितनी होगी? तो ये होता है सक्सेसिव सेलिंग। भाई यहां सबसे पहले जितने भी परसेंटेज हमको दिए हुए हैं सबके फ्रैक्शन हमें लिखने हैं। तो 20% यानी कि 1/5, दूसरा है 15% यानी कि 3/20, सीधा याद रखो 15% को। फिर है 25% यानी कि 1/4। ओके, उसने कहा कि आकाश ने 15,000 में खरीदा है और 20% के लाभ पर बेचा है, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट पर बेचा है तो हमारा जो रेशियो है कितना हो जाएगा? 5:6। नेहा ने रोहित को 15% के प्रॉफिट पर बेचा है तो नेहा का रेशियो कितना हो जाएगा? 20 में 3 जुड़ के 23। रोहित ने वो तोड़ा और तोड़ने के बाद में 25% की हानि पर करण को चिपका दिया, यानी कि यहां हमारा रेशियो हो जाएगा 4 से घट के 3। आप इसको गुणा कर सकते हो, 20 पंजे 100, 100 चौके 400। इधर गुणा करेंगे 23 छिक्के 138 और 3 गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24, हासिल का 2, 3 तिया 9 और 2 11, 3 एकम 3 और 1 4। तो यहां से हमको रेशियो मिल गया 400 और 414 मिल गया रेशियो। इधर वाला जो रेशियो होता है, मैंने आपको कल बताया कि जो सबसे पहले वाला बंदा है दैट इज आकाश, उसका कॉस्ट प्राइस, आकाश का कॉस्ट प्राइस, और ये सबसे लास्ट वाली, सबसे लास्ट में जिसके पास गई है उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि करण के पास गई है तो करण का कॉस्ट प्राइस, करण का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपको आकाश का कॉस्ट प्राइस 15,000 दिया हुआ है तो 400 यूनिट की वैल्यू 15,000, एक यूनिट का मान होगा 15,000 बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो गया, हमें 414 यूनिट का मान बताना है तो 414 गुणा 150 बटे 4। ठीक है भाई, इसकी गुणा इसमें कर सकते हैं, जीरो को तो ऐसे ही लिख लो, 15 की करो, 15 चौके 60, 15 एकम 15 6 21, 15 चौके 60 और 2 62 बटे 4। तो 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, 2, 4 पंजे 20, 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 15,525 रुपए है जो करण ने उसके लिए दिए हैं और ये आपका सही जवाब होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। चलो आगे चलते हैं। अगर नेहा का पूछने लगे कि नेहा ने कितने में खरीदा है तो उसमें तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, आकाश ने 15,000 में मोबाइल खरीदा और 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। आगे का सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 15,000 का 20% निकाल कर उसमें जोड़ दो, नेहा का क्रय मूल्य आ जाएगा। उसके लिए तो फिर सवाल ये बनता ही नहीं है। ये तरीके बनते हैं जब शुरू और लास्ट की बात हो रही हो। चलिए टाइप चेंज करते हैं बच्चे। अब जो टाइप मैं आपको कराने वाला हूं थोड़ा सा बड़ा टाइप है,
हो सकता है आज की क्लास में कवर पूरा भी ना हो पाए। मतलब ये इतना बड़ा टाइप है कि इस टाइप को भी मैंने 2 टाइप में कवर किया है ना। तो सवाल कैसे हैं मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। टाइप 11, और इस टाइप में सवाल आपके बनेंगे जहां आपको क्रय मूल्य के बारे में जिक्र करेगा। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है, या 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, या उनके क्रय मूल्य का अनुपात इतना है, और आपसे कहेगा एक वस्तु को इतने % लाभ पर बेच दिया, दूसरे को इतने % हानि पर बेच दिया, बताओ ओवरऑल उसे प्रॉफिट या लॉस % कितना बना है। इस तरह के सवाल जो बनते हैं ये बच्चे 2 केस में बनते हैं। एक तो जब आपका क्रय मूल्य के बारे में जिक्र कर रहा हो, कि आपको क्रय मूल्य दिया हो कि क्रय मूल्य इस अनुपात में है, या इतना इतना क्रय मूल्य है, या फिर क्रय मूल्य बराबर है, जहां पर जिक्र करेगा क्रय मूल्य के बारे में, और % प्रॉफिट और % लॉस दिया होगा। दूसरा इसी तरह के सवालों का केस बनता है जहां दिया होगा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। आपसे बोलेगा सेलिंग प्राइस का अनुपात इतना है, इतना इतना सेलिंग प्राइस है, या फिर सेलिंग प्राइस बराबर है, और एक वस्तु को इतना % प्रॉफिट, दूसरे को इतना % लॉस, बताओ ओवरऑल। तो 2 केस बन गए ना। एक तो आपको क्रय मूल्य दिया होगा और लाभ और हानि % दिए होंगे, एक विक्रय मूल्य के बारे में बात करेगा और लाभ और हानि % दिए होंगे। तो हमने दोनों को मैंने बिल्कुल अलग अलग डिवाइड कर दिया है, और दोनों केस में जितने भी पॉसिबल सवाल बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं, सारे के सारे सवाल मैंने रखे हैं। तो बड़े गौर से इस टाइप को आपने पढ़ना है। देखिए सवाल नंबर 1, और क्या है सवाल में जरा देखेंगे। ये जो टाइप है इसमें क्रय मूल्य के बारे में जिक्र करेगा। देखेंगे एक बार, सवाल है कि एक दुकानदार ने 2 टीवी सेट यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक रूप यानी कि रैंडमली, है ना, यादृच्छिक रूप से 15,000 प्रत्येक की दर से खरीदे। इस लाइन पे गौर करना। देखो ये सवाल मैं आपको करा रहा हूं, इसे आप देखो और अगले को आप खुद ट्राई करना। भाई कोई दुकानदार है, उसने 15,000 प्रत्येक की दर से खरीदे हैं। बच्चे इस लाइन से आप क्या समझ रहे हो? आप मेरी बात सुनो, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका मतलब मुझे बताना। इस लाइन से आप क्या समझे? इस लाइन से 15,000 प्रत्येक, 15,000 प्रत्येक, इसका मतलब है कि अगर उसने 2 टीवी खरीदे हैं ना, तो दोनों 15,000 के हैं। पहला भी 15,000, दूसरा भी 15,000, है ना। प्रत्येक वर्ड अगर जुड़ जाए तो ईच मतलब प्रत्येक 15,000 का है। उसने एक टीवी सेट को 25% लाभ पर बेचा, दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया, और फिर कह रहा है कुल लाभ या हानि % बता दो कितना होगा। यहां उसने बोला है कि 2 टीवी खरीदे हैं, 2 टीवी खरीदे हैं और प्रत्येक 15,000 में उसने खरीदा है। दोनों टीवी सेट का क्रय मूल्य बराबर है, और हमें एक को बोला है 25% लाभ पर बेचा, दूसरे को बोला है 25% हानि पर बेचा। तो पूछ रहा है ओवरऑल उसे प्रॉफिट या लॉस %। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए, सुनना मेरी बात, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए, आपने उनके क्रय मूल्य का अनुपात ले लेना है। या फिर उससे भी बढ़िया मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आपका क्रय मूल्य बराबर है, सीपी अगर इक्वल है, कॉस्ट प्राइस अगर इक्वल है, यहां बोल दिया ना उसने कि क्रय मूल्य प्रत्येक को 15,000 में खरीदा है तो क्रय मूल्य बराबर है। तो भाई साहब आप 2 टीवी सेट है, पहला और दूसरा, मैं 2 तरीके से कराऊंगा, पहला डिटेल्ड मेथड और दूसरा मैं इसका आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा। पहले डिटेल समझो। मैंने कहा कॉस्ट प्राइस अगर इक्वल है, 2 टीवी सेट है, दोनों का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लो, दोनों का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लो। आप कहेंगे सर 100 क्यों मान ले, उसने तो 15,000 बोला है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कह रहा हूं कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने आंसर परसेंटेज में पूछा है, क्रय मूल्य बराबर है। आप 15,000 मानो, आप 15 लाख मानो, आप 100 रुपए मान लो, आंसर आपका सेम ही आना है। क्यों सेम आना है? क्योंकि 100 भी एक ऐसी संख्या है, मैं 100 ही क्यों मान रहा हूं,
मैं 100 ही क्यों मान रहा हूं, क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है जिसकी कितना भी परसेंट आप निकालो वो उतना ही होता है और उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो जब भी आपको दिखे कि उसका क्रय मूल्य बराबर है, प्रत्येक को 15,000 में खरीदा तो क्रय मूल्य इक्वल, तो दोनों को क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया। अब कह रहा है उसने एक को 25% के लाभ पर बेचा है, तो भैया इसका 25% कितना हो जाएगा, 100 का 25 ही हो जाएगा। तो इसको कितने में बेचेगा हमें पता नहीं है, मतलब पता है लेकिन हम निकालेंगे नहीं। दूसरे को 25% की हानि पर, दूसरे को 25% की हानि पर बेचा है, तो आप कहेंगे सर 25% का लॉस, तो इसका 25% भी 25 हो जाएगा। यहां लॉस है यहां प्रॉफिट है, तो इसको कितने में बेचेगा, 125 में। इसको कितने में बेचेगा, 75 में, है कि नहीं भाई। इसको बेचेगा 125 में, इसको बेचेगा 75 में। एक को 25% प्रॉफिट, एक को 25% लॉस। अब आपसे कह रहा है बताओ उसे ओवरऑल क्या हुआ है, उसे ओवरऑल क्या हुआ है, तो आप इन दोनों को जोड़ लो, आप इन दोनों को जोड़ लो। 125 और 75 कितना होता है बच्चे, कुल सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूं टोटल, तो आप कहेंगे सर 125 और 75 यानी कि 200, और टोटल कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालूं, टोटल सीपी, वो हो जाएगा 100 और 100 200, भाई टोटल क्रय मूल्य भी तो 200 है। यानी कि आपने दोनों टीवी को 200 रुपए में खरीदा और दोनों टीवी को 200 में बेच दिया, तो आप कहेंगे सर ये तो नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन बन गई। नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। कितना आएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है। नो प्रॉफिट नो लॉस। 125 कहां से आया बच्चे, कोई चीज आप 100 रुपए में खरीदते हो और 25 रुपए का लाभ आप कमा लेते हो प्रॉफिट, तो आप 100 में 25 जोड़ोगे 125 में बेचोगे। आप कोई चीज 100 रुपए में खरीदते हो, 25% का लॉस कर जाते हो, तो 100 रुपए पर 25 का लॉस यानी कि 75 में आप उसे बेचोगे। तो दोनों का विक्रय मूल्य मिलाकर हो गया 125 और 75 यानी कि 200, और दोनों का क्रय मूल्य है 100 और 100 यानी कि 200। तो 200 में खरीदा और 200 में बेच दिया, भैया कोई प्रॉफिट कोई लॉस कुछ भी नहीं यहां पर होगा। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात आपने समझ ली। आप इसे 15,000 से भी कर सकते हो, है ना, आप 15,000 से भी कर सकते हो, मैं 15,000 से भी आपको बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखो मैं 15,000 से भी बता दूंगा कि भैया पहला टीवी सेट है, दूसरा टीवी सेट है, दोनों टीवी सेट है, पहले का भी आपका 15,000 क्रय मूल्य है, पहले को भी 15,000 में खरीदा, दूसरे को भी 15,000 में खरीदा है। अब कह रहा है पहले को तो 25% लाभ पर बेचा है, प्रॉफिट पर, दूसरे को 25% के लॉस पर बेचा है, हानि पर। मैं 15,000 से भी बता रहा हूं, डोंट वरी। अब अगर मैं इसका 25% निकालता हूं, मैं लाभ निकाल रहा हूं कि इसको बेचने पर लाभ कितना हुआ है, तो 25/100 गुणा 15,000। तो आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो गया, जीरो, 15 5 75, हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि पहले टीवी सेट को बेचने पर उसे 3750 का प्रॉफिट हुआ है। दूसरे टीवी सेट को बेचने पर बताना जरा भाई, ये भी 25% है, 25/100, और यहां भी 15,000 का निकालना है, तो ये भी कट के आपका 3750 आएगा, लेकिन ये नुकसान हुआ है तो माइनस। अब आप मुझे खुद बताओ यार, बड़ी सिंपल सी बात है कि एक वस्तु पर 3750 का लाभ होता है, दूसरे पर 3750 की हानि होती है, तो ओवरऑल क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों ने चीजें रटी हुई हैं, जो कह रहे हैं ना 6.25% होगा, आप लोगों ने चीजों को रट्टा मारा हुआ है, समझो आप मेरी बात को। तो इस वहम से बाहर निकलो बच्चे, उद्धार हो जाएगा। ये सवाल बताओ, ये सवाल जल्दी से आप मुझे बताएंगे। इसका एक यूनिवर्सल रूल बता दूं मैं आपको, चलो मैं यूनिवर्सल रूल बता देता हूं कि जब भी क्रय मूल्य समान होगा,
जिसका जो आप 6.25% आंसर बता रहे हो, पता वो कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है। देख लो जहां से भी तुमने रट्टा मारा है वहां पर। क्रय मूल्य अगर समान है, अगर क्रय मूल्य समान है और हमें एक वस्तु हमने A% के लाभ पर बेची, A% के लाभ पर बेची, और दूसरी वस्तु सेकंड आइटम हमने उतने ही परसेंट, जितना परसेंट यहां लाभ हुआ उतना ही परसेंट यहां पर हानि हो गई। तो ऐसे में बच्चे हमें जो ओवरऑल होता है ना, ओवरऑल होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ये डायरेक्ट आपने याद रखना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बस कंडीशन क्या है? कंडीशन आपने देख ली कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस इक्वल होना चाहिए। एक आइटम को A% के प्रॉफिट पर बेचना है, दूसरे को उतने ही परसेंट लॉस पर बेचना है, तो ओवरऑल ऐसे में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। चलिए सवाल पे आ जाते हैं। एक दुकानदार ने 10,000 रुपए प्रति सेट की दर से 2 टीवी सेट खरीदे। 10,000 प्रति के हिसाब से उसने एक को 10% लाभ पर बेचा और दूसरे को 10% की हानि पर बेचा। तो पता लगाओ उसे कुल लाभ हुआ है या हानि हुई। अब आप फिर देख लो कि भाई साहब यहां पर उसने 10,000 रुपए प्रति सेट की दर से 2 टीवी सेट खरीदे हैं, यानी कि एक टीवी का भी 10,000 दिया, दूसरे टीवी का भी 10,000 दिया। क्या मैं यहां कह सकता हूं कि उसका जो सीपी है बच्चा वो इक्वल होगा? भाई दोनों को 10,000 में उसने खरीदा है तो दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। और पहले टीवी सेट को तो उसने 10% लाभ पर बेचा है, प्रॉफिट पर। दूसरे टीवी सेट को उसने 10% के नुकसान पर बेचा है। जितना यहां प्रॉफिट हुआ उतना ही नीचे नुकसान हो गया और क्रय मूल्य बराबर है। भाई साहब इसकी तो कंडीशन बता दी मैंने आपको। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपका जो आंसर होगा बच्चे, इस कंडीशन से हमारा जवाब होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पिछले वाले सवाल को दो तरीके से, दो मेथड से प्रूफ करके आपको बता दिया है। यह बात तो आपने डायरेक्ट अपने दिमाग में सेट करनी है। ये सवाल जो मैं करा रहा हूं ना, आज की क्लास और कल की क्लास, यहां से आपका सवाल बनेगा। लिख लो कि क्लास नंबर 7 से दीपक सर ने बोला था सवाल बनेगा, 100% बनेगा यहां से। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दिमाग में क्या सेट हो गया कि जब भी क्रय मूल्य बराबर होगा, पहली वस्तु को A% लाभ, दूसरी को उतने ही परसेंट के नुकसान पर बेचेंगे, तो ओवरऑल होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो आपको आगे लेकर चलता हूं। ये सवाल देखिए, नहीं इसको मत करिए, हाँ इसको करिए। अगर चीजें अलग अलग हो तो फिर क्या करें, इसको देखेंगे जरा। सवाल कह रहा है कि पंकज ने 2 बाइक खरीदी। पहली बाइक उसने 24,000 में और दूसरी बाइक उसने 20,000 में। भाई 2 बाइक खरीदी है, एक 24,000 में खरीदी है, एक 20,000 में। दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग है। पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर उसने बेचा है। तो कुल लाभ या हानि परसेंट बताओ क्या होगा। आज इलेक्शन, ये तुम इतने टेंशन क्यों लेते हो इलेक्शन के रिजल्ट की? सरकार तुम्हारे रिजल्ट की टेंशन लेती है कभी? बताओ, सरकार तुम्हारे एग्जाम की टेंशन लेती है कभी? सरकार तुम्हारे एग्जाम में गड़बड़ ना हो उसकी टेंशन लेती है कभी? सरकार तुम्हारी वैकेंसी की टेंशन लेती है कभी? सरकार तुम्हारी बेरोजगारी की टेंशन लेती है कभी? सरकार तुम्हारी मजबूरी की टेंशन लेती है कभी कि इस बच्चे की मजबूरी है नौकरी, जल्दी से जल्दी मैं सीट्स निकालूं और वैकेंसी दूं? लेती है सरकार। तुम काहे टेंशन लेते हो फिर? उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। खामा खा के टेंशन दिमाग में घुसाए बैठे हो। जो चल रहा है उसकी टेंशन ले लो भाई।
सरकार कोई भी बने, तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाएगा। कोई भी सरकार बने, तुम्हारे बारे में उतना सोचा ही नहीं जाएगा जितना तुम उनके बारे में सोच रहे हो। XYZ कोई भी सरकार बने। पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली को 24,000 में, दूसरी को 20,000 में। पहली बाइक को 20% के लाभ पर, दूसरी को 30% की हानि पर बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट है लॉस। और ये चीज रुपए में पूछी है, रुपए में पूछी। यहां पर हमें 100 नहीं मानना उनके क्रय मूल्य को, क्योंकि बच्चे यहां हमारे पास 2 बाइक हैं, पहली बाइक और दूसरी बाइक। पहली को उसने खरीदा है 24,000 में, दूसरी को उसने खरीदा है 20,000 में। ये दोनों के क्रय मूल्य है, दोनों के कॉस्ट प्राइस हैं। अब कह रहे पहली को तो उसने 20% के लाभ पर बेचा है, तो यहां तो 20% प्रॉफिट निकालो, और दूसरी को उसने 30% के लॉस पर बेचा है, इसका 30% निकाल दो और ओवरऑल देख लो भाई साहब, क्या उसे प्रॉफिट क्या उसे लॉस हुआ है। तो अगर मैं इसका 20% निकालता हूं तो 20/100 गुणा 24,000, भाई 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 24 दूनी 48, और ये 2 जीरो लास्ट में ऐसे चिपका दो, तो यहां तो 4800 का लाभ हो गया। 20,000 का 30% निकाल दो, 20,000 का, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 3 दूनी 6, और 6 के बाद में 3 जीरो, यानी कि यहां हो गया 6,000 का नुकसान। पहली बाइक को बेचने पर तो 4800 का फायदा हुआ, और दूसरी बाइक को बेचने पर 6,000 का नुकसान हो गया। अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो 4800 प्लस में है और 6,000 माइनस में है, तो ओवरऑल तो आ गया बच्चे माइनस का 1200, और माइनस के 1200 का मतलब है कि 1200 रुपए की हानि यानी कि लॉस। आपका जवाब क्या होगा? 1200 रुपए की हानि आपका अभी लेटेस्ट में पूछा गया सवाल है। अगर आपसे यह पूछा जाता कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होता? सभी का आंसर 1200 आ रहा है। वेरी गुड मुकेम्बो, खुश हुआ, मैं खुश हुआ आपसे। तो आपसे मेरा अगला सवाल है, अगर यही सवाल एसएससी जीडी 2025 में ऐसा बन जाए, सेम क्वेश्चन, सेम डेटा, सब कुछ सेम, और आपसे परसेंट में पूछने लगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो उस केस में आपका जवाब, यहां तक सब कुछ आप सेम करेंगे, नीचे जब 1200 रुपए आएगा ना, 1200 बटे, और दोनों के क्रय मूल्य को जोड़ देना है भाई। 24,000 और 20,000 कितना होता है? 48,000, और गुणा 100, बस गुणा 100। तो आप कहेंगे 0 0 1 0 1 0, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, यानी कि 5/2% का लॉस है। 5/2% का लॉस है अगर ओवरऑल पूछने लगेगा तो। दोनों के क्रय मूल्य को जोड़ेंगे, 24,000 और 20,000, सॉरी 44,000 आएगा, ये 44,000 आएगा। 1200 बटे 44,000 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 4 से जाएगा 11 बार, 4 से जाएगा 30 बार, तो 30/11% का लॉस, 30/11। ठीक है, अगर परसेंट में भी कहेगा तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, और अगर डायरेक्ट भी कहेगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, ये हटा दूं मैं सब कुछ, आगे बढ़े, नेक्स्ट चीजों पे चलते हैं। इस सवाल पर आइए, चलो देखते हैं इस सवाल को। देखो, हमने दोनों केस पढ़ लिए कि जब आपका क्रय मूल्य बराबर होगा, जब आपका क्रय मूल्य बराबर नहीं है। पिछला सवाल वही तो था कि एक को 20,000 में, एक को 24,000 में, क्रय मूल्य अलग अलग है। ये सवाल देखिए जरा। नवीन एक गैस सिलेंडर और एक स्टोव 4500 रुपए में खरीदता है, दोनों को मिलाकर। एक गैस सिलेंडर और स्टोव दोनों 4500 रुपए में खरीदता है। वह गैस सिलेंडर 25% के लाभ पर और स्टोव 20% की हानि पर बेचता है।
उसे पूरी बिक्री पर 4% का लाभ होता है। तो गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य बता दो कितना होगा। ये आप दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से, और दोनों तरीके आसान हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों तरीकों में। सवाल की लैंग्वेज एक बार देखेंगे। आपको गैस सिलेंडर और स्टोव दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है 4500 रुपए, खरीदा है उसने दोनों को मिलाकर। अब गैस सिलेंडर कितने में खरीदा है हमें नहीं पता, स्टोव कितने में खरीदा है हमें नहीं पता। बस हमें सिंपल सी बात बोली है कि गैस सिलेंडर और स्टोव दोनों को मिलाकर भाई साहब ने 4500 में खरीदा है। अब कह रहा है कि वह गैस सिलेंडर को 25% के लाभ पर और स्टोव को 20% की हानि पर बेच रहा है, और ऐसा करने पर उसे पूरी बिक्री पर 4% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ उसने गैस सिलेंडर को कितने में खरीदा होगा। आप इसे एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो। हमारा एक चैप्टर है ना मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन, वो एक मेथड होता है जिसे हम ऐसे सवालों में अप्लाई कर सकते हैं कि दो वस्तुओं दी हुई हैं, गैस सिलेंडर और स्टोव, एक का प्रॉफिट दिया हुआ है, दूसरे का प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, और दोनों का मिलाकर ओवरऑल दिया हुआ है ना। गैस सिलेंडर 25% प्रॉफिट, स्टोव 20% लॉस, और ओवरऑल यानी कि दोनों को मिलाकर 4% का प्रॉफिट। ऐसी कंडीशन जब भी होगी, एक का प्रॉफिट लॉस दिया होगा, दूसरे का प्रॉफिट या लॉस, और दोनों का ओवरऑल दिया होगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट, हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे। अभी क्या होता है एलिगेशन मेथड, यह आपने नहीं पढ़ा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको किसी दूसरे मेथड से करा दूंगा। सुनो, मैं मानकर चलता हूं कि गैस सिलेंडर जो है उसका क्रय मूल्य ए है, और जो स्टोव है उसका क्रय मूल्य बी है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आप मुझे बताओ गैस सिलेंडर पे कितने परसेंट का लाभ हुआ। आप कहेंगे सर इस पे तो 25% का लाभ हुआ, तो इसको आप कहेंगे 25% ऑफ ए। लाभ है तो प्लस में। अब जो स्टोव है उस पर 20% की हानि हुई है, हानि को हम किस में रखते हैं, हानि को रखते हैं हम माइनस में। तो स्टोव पर हानि हुई है तो माइनस रखेंगे, और 20% की हुई है तो 20% ऑफ बी। कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर। कह रहा है ओवरऑल यानी कि दोनों पर मिलाकर पूरी बिक्री पर 4% का लाभ। बच्चे पूरी बिक्री यानी कि ए और बी दोनों को मिलाकर, ए और बी दोनों को मिलाकर होती है पूरी बिक्री, और यहां 4% का लाभ है तो बाहर 4% से गुणा कर दो। आपको यहां से ए और बी का अनुपात निकालना है, और ये आप परसेंटेज में सीखे हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, तब तक बाकी लोग अनुपात आगे बढ़ाओ इस सवाल को। जिनको नहीं समझ में आया वो देखो। उसने कहा गैस सिलेंडर 25% लाभ, मैंने लिख दिया 25% ऑफ ए। स्टोव को 20% की हानि, मैंने लिख दिया 20% ऑफ बी माइनस का। कह रहा ओवरऑल मिलाकर 4% का लाभ। ओवरऑल मतलब दोनों ए प्लस बी, और 4% लाभ यानी कि बाहर हमने 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहां से हम रेशियो बनाएंगे। देखो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25% ऑफ ए माइनस 20% ऑफ बी बराबर 4% के अंदर गुणा करेंगे तो 4% ऑफ ए, और इसमें गुणा करेंगे तो 4% ऑफ बी। अब ए वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो 25 में से 4 घटेगा तो 21% ऑफ ए। ठीक है भाई, और ये माइनस का भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 4 में जुड़ेगा तो 20 और 4 24% ऑफ बी। तो 3 अट्ठू 24 और 3 सत्ते 21। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए के सामने 8 और बी के सामने 7। ये जो ए और बी का रेशियो आ गया बच्चा, यही क्रय मूल्य का रेशियो है। बस हो गया। यानी कि हमें दोनों का क्रय मूल्य 4500 दिया हुआ है, तो 8 और 7 भाई दोनों को मिलाकर कितना हुआ, 8 7 15। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4500 रुपए। एक यूनिट का मान कितना होगा, 4500 बटे 15, तो 15 तिया 45। एक यूनिट की वैल्यू 300। आपसे कह रहा है गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य। गैस सिलेंडर हम ए मानकर चले थे, तो 8 गुणा 300 यानी कि ये हो जाएगा 2400 रुपए। तो गैस सिलेंडर को कितने में खरीदा है, 2400 रुपए में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है।
एलिगेशन से भी मैं आपको बता देता हूं कि एलिगेशन मेथड से इसको कैसे कर सकते हैं, वो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करेंगे बच्चे, मैं ये सब रफ कर रहा हूं, इतनी कैलकुलेशन उसमें नहीं करनी होती है। एलिगेशन मेथड मैंने फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसको पढ़ा नहीं है ना, इसी वजह से। तो डोंट वरी, मैं उससे भी करा रहा हूं। भाई गैस सिलेंडर का प्रॉफिट कितना है, 25%, एक तरफ लिख दो। और स्टोव पर हानि कितनी है, 20%, तो माइनस का 20% यहां लिख दो। ये स्टोव की बात हो रही है और ये गैस सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। गैस को 25% लाभ और स्टोव को 20% हानि, मैंने दोनों तरफ लिख दिया, मैंने दोनों तरफ लिख दिया। और उसने कहा कि ऐसा करने पर पूरी बिक्री पर 4% का लाभ होता है। ओवरऑल 4% का लाभ होता है। तो बच्चे ओवरऑल को रखा जाता है सेंटर में, और 4% का लाभ है तो प्लस का 4 हम लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद देखो, इस सेंटर वाली संख्या को देखो और इन दोनों का कंपैरिजन करो, तुलना करो। बड़ी में से छोटी घटानी है, तो 25 बड़ी है, 4 छोटी है, तो 25 में से 4 घटा दो, ये मिलेगा 21। इन दोनों का कंपैरिजन करो, बड़ी में से छोटी घटानी है, तो बड़ी है 4, उसमें से छोटी माइनस करेंगे, तो ये माइनस का 20 पहले से ही है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, है ना भाई। 4 माइनस और ये माइनस का 20 पहले से है, तो माइनस और माइनस प्लस 24, ये आएगा 3 सत्ते 21, 3 अट्ठू 24। ये जो रेशियो बना है ये उनके क्रय मूल्य का ही बनेगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का। तो हम कह सकते हैं 8 और 7 15, 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बच्चा, 4500। तो 1 यूनिट का मान आएगा 15 तिया 4500, 300। तो आपसे कह रहा है गैस सिलेंडर का क्रय मूल्य, गैस सिलेंडर वाला ये हो जाएगा इसी लाइन में और स्टोव वाला इसी लाइन में। तो 8 गुणा 300 यानी कि ये हो जाएगा 2400 गैस सिलेंडर। अगर स्टोव का पूछेगा तो 1 यूनिट का मान 300, तो 7 का मान 7 तिया 2100। दोनों मेथड अच्छे हैं, ये आपने पढ़ा नहीं है इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं कराया। ये मेथड तो नॉर्मल है, हम परसेंटेज में भी करके आए हैं। चलो भाई, ये भी ठीक हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करते हैं जीडी 2024 का। नहीं, इसको अभी मत करो। यस, ये तो बात हो गई बच्चे क्रय मूल्य की। अब आ जाते हैं विक्रय मूल्य की तरफ। अब किसकी तरफ आते हैं, विक्रय मूल्य की तरफ। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना मेथड, सॉरी सवाल करा रहा हूं आज, ये सारे के सारे आपको ना रिपीट मोड पर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। रिपीट मोड पर अगर आपने चीजें बहुत मजबूत करके चलनी है शुरू से, तो बच्चे आपको रिपीट मोड पर बैक टू बैक आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहां आपको लेकर चलता हूं मैं अगले सेलिंग प्राइस की तरफ। मेथड क्या है या रूल क्या है, पहले एक रूल पढ़ेंगे, उसके ऊपर 2-3 सवाल करेंगे। अगर आपको दिया होगा कि दो वस्तुओं का, दो आइटम्स का, दो वस्तु का एसपी बराबर है, एसपी बराबर है यानी कि जो उनका विक्रय मूल्य है, जो उनका विक्रय मूल्य है वो क्या है बच्चे, बराबर है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। अभी कंडीशन आएगी, दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है या सेलिंग प्राइस इक्वल है, और पहली वस्तु को यानी कि पहली वस्तु को A% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, पहली वस्तु को A% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, और दूसरी वस्तु को उतना ही परसेंट, जितना यहां प्रॉफिट हो रहा है उतना ही बच्चे यहां पर उसे क्या हो रहा है, उतना ही यहां पर लॉस हो रहा है। ऐसा केस हमने क्रय मूल्य बराबर में भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, याद करो कि जब क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर हो तो पहली वस्तु प्रॉफिट और दूसरी वस्तु लॉस, तो ओवरऑल वहां पर क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन यहां पर दिया होगा कि विक्रय मूल्य बराबर है, बेचने वाला मूल्य बराबर है,
अब कह रहा है पहली वस्तु को A% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को उतने ही परसेंट की हानि पर बेच रहा है, और आपसे कहेगा कि बताओ उसे ओवरऑल क्या होगा। तो बच्चे ऐसे केस में ओवरऑल होती है उसे हानि। याद रखना, हर केस में जहां भी ये कंडीशन बनेगी, जहां भी ये कंडीशन बनेगी, हर केस में उसे ओवरऑल लॉस होगा। और कितना लॉस होगा ये भी याद रखना, ये होगा A² बटे 100% का लॉस होगा। ओवरऑल उसे लॉस होगा, और कितना होगा A² बटे 100। ए क्या है? प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर बराबर परसेंटेज है। सवाल आपको देता हूं मैं, बस कंडीशन चेक करनी है। ऐसे ही सवाल को देखकर आंसर नहीं चिपकाना है, कंडीशन देखनी है कि सेलिंग प्राइस बराबर है या फिर कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो सवाल आया आपका पहला, जरा देखेंगे इस सवाल को बच्चे, क्या है सवाल में, और बताएंगे मुझे आंसर इसका। बताओ भाई जल्दी से, क्या जवाब होगा इसका। वेरी गुड। तो यहां आपने एक चीज देखी कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? समान है ना भाई। यहां पर क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो पहली कंडीशन हमें मिल गई कि एसपी जो है वो बराबर है, वो सेम है। दूसरी कंडीशन क्या है? कह रहा है कि एक को तो 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। भाई पहली वस्तु का प्रॉफिट कितना है? 25% का लाभ। दूसरी वस्तु को कह रहा है 25% की हानि। तो दूसरी वस्तु क्या है मेरे भाई? 25% का लॉस। अब कह रहा है बताओ ओवरऑल क्या होगा उसे, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होगा। तो कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास कुछ ऐसा बने कि सेलिंग प्राइस बराबर है, पहली वस्तु A% लाभ, दूसरी वस्तु A% नुकसान, ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। कितना? A² बटे 100% का। कितना बचे? A² बटे 100% का। तो सेलिंग प्राइस बराबर, पहली वस्तु 25% प्रॉफिट, दूसरी 25% लॉस, तो हमें क्या होगा? ओवरऑल हानि होगी। और कितनी होगी? A² बटा 100, यानी कि 25 का स्क्वायर बटे 100%। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे 100%, और बटे 100 करेंगे तो 6.25% का लॉस। ये हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। कर लिया आप लोगों ने? आगे लेकर चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप मुझे बताओ, और इसका जवाब क्या होगा। सवाल है दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचा, एक ही कीमत पर, यानी कि उनका सेलिंग प्राइस बराबर है। अब कह रहे कि पहली वस्तु 40% की हानि पर बेची गई और दूसरी वस्तु 40% के लाभ पर बेची गई। तो बताओ उसे ओवरऑल क्या होगा। बच्चे कंडीशन क्या है? उसने बोला एक ही कीमत पर बेचा, यानी कि यहां पर हमारा जो सेलिंग प्राइस है बच्चे वो बराबर है, सेम है।
पहली वस्तु को उसने 40% के नुकसान पर बेचा है, दूसरी वस्तु को उसने 40% के प्रॉफिट पर बेचा है। देखो ये कंडीशन होनी चाहिए, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो सवाल भी है मेरे पास, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल हमें क्या होगा, ओवरऑल होगा सर हमें लॉस, हानि, और कितनी होगी, ए स्क्वायर बटा 100, यानी कि 40 का स्क्वायर बटे 100% की। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और बटा 100, यानी कि आप कह देंगे सर 16% का लॉस हो जाएगा, 16% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। सभी का आ गया, आगे बढ़े। ओके, थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं, इस सवाल पे आते हैं, जरा देखिए इसे। नहीं, इसको करो पहले, उसे बाद में करते हैं, पहले इसे करो, उसे इसके बाद में करेंगे। ये सवाल करिए। सवाल कर रहे हैं, एक दुकानदार ने 2 बल्ले 6000 प्रति बल्ले की दर से बेचा। अब सुनते रहना यहां पर, 6000 प्रति बल्ले की दर से बेचा है, मतलब उनका सेलिंग प्राइस बराबर है। अब कह रहा है कि पहले बल्ले पर 10% का लाभ हुआ है और दूसरे बल्ले पर 5% की हानि हुई। हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था, हमने जो रूल पढ़ा था, वो क्या था कि सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। चलो है, पहले को तो जितने परसेंट के लाभ पर बेचेगा ना, दूसरे पर उतने ही परसेंट का लॉस होना चाहिए। लेकिन यहां कंडीशन चेंज है, यहां वो कह रहा है कि पहले पर 10% का लाभ है और दूसरे पर 5% की हानि, तो यहां पर ए स्क्वायर बटे 100 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहां हमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। वो कह रहा है उसका कुल लाभ या हानि और रुपए में पूछ रहा है। बच्चे आपसे 2 वस्तुएं उसने दी हुई हैं, पहली और दूसरी, उनका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है विक्रय मूल्य, इसको भी उसने 6000 में बेचा है और इसको भी उसने 6000 में बेचा है ना, दोनों को प्रति बल्ले की दर से बेचा, मतलब 6-6 हजार में बेचा। पहले वाले को बेचने पर उसे 10% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और दूसरे वाले को बेचने पर उसे 5% का नुकसान यानी कि लॉस हुआ है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। ओके, अब हमसे पूछा है कि बताओ उसका कुल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा, बताओ। 300 रुपए का लाभ। ओके, दिमाग लगाओ भाई, गलत कर रहे हो आप लोग। ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो इसका 10% क्यों निकाल रहे हो? लाभ और हानि तो हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो जो ये 10% निकलेगा वो 6000 का थोड़ी निकलेगा। 6000 में तो उसने बेचा है, 6000 में तो उसने बेचा है भैया, तो जो ये 10% प्रॉफिट है ये 6000 का थोड़ी निकलेगा। क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा हमको, क्या हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ये 5% का जो लॉस हुआ है ये 6000 पे थोड़ी हुआ है, हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल के अकॉर्डिंग ये उसने 6000 की दर से बेचे नहीं है, 6000 की दर से उसने खरीदे हैं, क्योंकि 6000 की दर से अगर बेचेगा, 6000 की दर से खरीदे हैं, क्योंकि 6000 की दर से बेचेगा तो आंसर कोई सा भी मैच नहीं करेगा, आंसर कोई सा भी मैच नहीं करेगा फिर हमारा, है ना, बिल्कुल भी नहीं करेगा आंसर कोई सा भी मैच चारों में से। हां, अगर ऐसा होगा कि 6000 रुपए प्रति बल्ले की दर से उसने खरीदे हैं, तो फिर
हम इस सवाल का आंसर अपने ऑप्शन से मैच कर सकते हैं कि ये सेलिंग प्राइस ना होकर अगर ये क्रय मूल्य है, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, पहले वाले को भी 6000 में खरीदा, दूसरे वाले को भी उसने 6000 में खरीदा है, पहले वाले पर 10% का लाभ हुआ है, दूसरे वाले पर 5% का नुकसान हुआ है, ओवरऑल वो कितना रुपए का लाभ या हानि, चलो ऐसे करके जरा देखना भाई। इसका 10% निकालना जरा कितना होगा, तो 10/100 गुणा 6000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो पहले वाले पर तो 600 रुपए का लाभ हो गया। इसका 5% निकालना जरा, 5/100 गुणा 6000, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 पंजे 30, यानी कि यहां पर 300 रुपए का नुकसान हो गया। तो अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो 600 रुपए का लाभ और 300 रुपए का नुकसान, तो 600 माइनस 300, यानी कि ओवरऑल जो है 300 रुपए का लाभ हुआ है, ओवरऑल 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है ना। पहले पर तो उसे 10% का प्रॉफिट, तो 600 रुपए आ गया, दूसरे पर उसे 5% का लॉस यानी कि 300 माइनस का है, तो 600 माइनस 300 करेंगे तो ओवरऑल 300 रुपए का लाभ है। इसे थोड़ा सा ठीक कर लेना, यहां पर उसने खरीदा मान लेना आप। एक सवाल आपको मैं जो अभी अभी हमने किया है ना ये वाला कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर एक सवाल और है मेरे पास। हां, ये सवाल करो, अभी 2024 के जीडी में भी आया हुआ सवाल है ये सवाल करिए जरा। ये जो टाइप मैं आपको करा रहा हूं ना, छाट छाट कर बिल्कुल सिस्टमेटिकली और क्रम से ये करते जाना, ऐसे जिस क्रम से मैं सवालों को अरेंज करके आपको करा रहा हूं। भाई साहब देख लो 2024 के कई सारे सवाल हैं जो इसी टाइप से आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। कह रहा है विकास 504 प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है, ये है वो सवाल जहां पर सेलिंग प्राइस इक्वल है। कह रहा है कि वह पहली मेज को 40% के लाभ पर बेचता है और दूसरी मेज को 40% की हानि पर बेचता है, तो दोनों मेज का कुल क्रय मूल्य कितना है, 1000, 1400, 1500, 1200, बताओ। देखो अब ये सवाल देखो, यहां अगर सवाल में पूछता कि ओवरऑल, अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ, ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो हमारा जवाब बड़ा सिंपल सा होता कि सर 504 प्रति मेज की दर से, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है, ये वर्ड जहां भी जोड़ जाए ना प्रति मेज, तो सेलिंग प्राइस वहां बराबर होता है, सेलिंग प्राइस बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। पहली मेज को उसने 40% के लाभ पर बेचा, दूसरी को 40% की हानि, जितना लाभ ऊपर हुआ उतना ही लाभ नीचे, उतना ही नुकसान नीचे हो गया, तो ओवरऑल तो भाई साहब हम a² / 100% की हानि बोल देंगे। लेकिन यहां उसने हानि या लॉस परसेंट पूछा ही नहीं, यहां तो उसने पूछा है दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा। बताओ, चलो आप सबसे पहले मुझे यह बता दो ओवरऑल, यहां उसने बोल दिया 504 प्रति मेज की दर से 2 मेज खरीदे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि उनका सेलिंग प्राइस जो होगा वो बराबर होगा? भाई इतने में किसी को दिक्कत है कि उसने 504 प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। दूसरा कह रहा है पहली वस्तु पर तो उसे 40% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरी वस्तु पर उसे 40% का नुकसान। आपसे मेरा सवाल है कि उसे ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस हुआ है, उसे ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस हुआ, यह आप मुझे बता दो, उसके आगे फिर मैं आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब है दोनों वस्तु को मिलाकर, दोनों मेज को मिलाकर कितने परसेंट का लॉस हुआ है, परसेंट में बताओ जल्दी से, नहीं तो लठ साइड में पड़ा है और बजाना शुरू करता हूं मैं जल्दी से बताओ।
2024 का है सवाल। यस, वेरी गुड। कि सर अगर ओवरऑल हम कहेंगे ना तो इस केस में हमेशा उसे क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, हानि होगी। और कितना होगा, 40 का स्क्वायर बटा 100, यानी कि 1600, 40 का स्क्वायर 1600 बटे 100। और आप कह सकते हैं सर 16% का लॉस होगा, 16% का। आप मुझे एक बात बताओ, किसी भी वस्तु पर अगर 16% का नुकसान हो जाए, दोनों मेज को मिलाकर, पहली मेज और दूसरी मेज दोनों को मिलाकर 16% का लॉस है, तो अगर 16% का लॉस है, लॉस कितना है 16% का, तो सेलिंग प्राइस दोनों मेज का, पहली का और दूसरी का मिलाकर, दोनों मेज का सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, दोनों को मिलाकर अगर 16% का लॉस है तो दोनों का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 84%। कोई दिक्कत है आपको? अगर दोनों मेज को बेचने पर उसे 16% का नुकसान हो गया तो दोनों मेज को उसने कितने परसेंट में बेचा होगा? तो 100 में से 16 घटा दो सर, 84% में बेचा होगा दोनों मेज को। और एक मेज अगर 504 में बेच रहा है, एक मेज को बच्चा अगर 504 में बेच रहा है तो दोनों मेज को कितने में बेचेगा? तो दोनों मेज को बेचेगा 504 और दूसरी को भी 504 में, दोनों मेज को बेचेगा 1008 में। है कि नहीं भाई? पहली मेज को 504 में बेच रहा है, दूसरी को भी 504 में, दोनों को 1008 में, और परसेंट में 84 है, ये बराबर 1008 के हो गया। तो यहां से 1% कितना आएगा? 1008 बटे 84। तो 21 चौके 84, 21 चौके 84, 21 अट्ठे 168, 4 से जाएगा 12 बार, तो 100% कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा 12 गुणा 100, यानी कि 1200। और जो ये 100% है ना बच्चे, यही है क्रय मूल्य दोनों मेज का, पहली का और दूसरी का मिलाकर। कितना है? 1200 रुपए। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आपने एक सिंपल सी बात सोची कि अगर उसे ओवरऑल लॉस हुआ है 16% का, ओवरऑल दोनों मेज को मिलाकर, तो उसने बेचा कितने में होगा? 100 में से 16 घटा दो सर, 84% में बेचा होगा दोनों मेज को। और दोनों मेज को बेचा कितने में है? 504 और 504 1008 में। तो 84% बराबर 1008, 1% बराबर 12, तो 100% बराबर 1200, यानी कि दोनों मेज का क्रय मूल्य 1200 रुपए है। यह है सवाल, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, और यह आपका अभी जीडी में पूछा गया भी है। 84 आया 100 में से 16 घटाने पर। अरे गुरु, 100 में से 16 माइनस करने पर 84 आया है। क्लास रेगुलर नहीं देखते हो जी? ये सवाल करिए जल्दी से। इस सवाल का जवाब बच्चे बताएंगे मुझे क्या होगा? कल की भी क्लास हमारी ऐसे ही सवालों पर डिपेंड रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं इन्हें। ये भी जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है। कह रहा है पिछले साल नील ने 2 घड़ी खरीदी, इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी के दर से दोनों घड़ी बेच दी। भाई पहली घड़ी को भी 15,000, दूसरी को भी 15,000, तो सेलिंग प्राइस बराबर है। कह रहा है एक घड़ी पर उसे 25% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी घड़ी पर X% का लॉस हुआ। तो बताओ, सॉरी, X% का लॉस हुआ और उसे निवल हानि 2000 की है। निवल हानि यानी कि नेट लॉस, दोनों घड़ी को मिलाकर 2000 रुपए का नुकसान हो गया। तो X का मान बताओ कितना है? X का मतलब है दूसरी घड़ी को कितने परसेंट की हानि पर बेचा। अब ये सवाल बड़ा अच्छा है, मैं कह रहा हूं बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। देखो उसने कहा पिछले साल उसने 2 घड़ी खरीदी, हमें नहीं पता कितने में खरीदी होंगी। इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ी बेच दी, यानी कि यहां मैं पहली घड़ी लिखता हूं, यहां दूसरी। पहली को भी 15,000 में बेचा है, दूसरी को भी 15,000 में बेचा है। पहली घड़ी को 25% के प्रॉफिट पर बेचा। पहली घड़ी को 25% के प्रॉफिट पर अगर बेचेगा तो यहां से पहली घड़ी का क्रय मूल्य बता दो।
पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चे? जल्दी से आप मुझे बताओ, समय आपके पास 2 मिनट बचा हुआ है क्लास खत्म होने में, कि पहली घड़ी पर अगर 25% का लाभ है तो क्या 125% में बेचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 15,000 के। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य निकाल दो, तो यहां से 1% बराबर 15,000 बटे 125, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, और 5 से जाएगा 120 बार, तो यहां से 100% कितना हो गया? ये हो गया 120 गुणा 100, यानी कि पहली घड़ी को उसने खरीदा है 12,000 में। भाई पहली घड़ी को उसने कितने में खरीदा है? 12,000 में। अब देखते रहना, पहली घड़ी को 12,000 में खरीदा है, और पहली घड़ी को अगर 12,000 में खरीदा है और उस पर उसे 25% का प्रॉफिट हो गया, उस पर उसे 25% का प्रॉफिट हो गया, तो 12,000 का जरा 25% बताना मुझे। आप कहेंगे सर उस पर लाभ अगर हमें निकालना है ना, तो सर ये हो जाएगा 0, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 3,000। तो पहली घड़ी पर उसे 3,000 का लाभ हुआ है, और वो कह रहा है कि ओवरऑल 2,000 का नुकसान हुआ। बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर पहली घड़ी पर उसे 3,000 का लाभ हुआ और ओवरऑल 2,000 का नुकसान हो गया, तो दूसरी घड़ी पर क्या उसे 5,000 का नुकसान हुआ होगा? भाई अगर वो पहली घड़ी पर 3,000 रुपए कमा देता है, पहली घड़ी पर 3,000 रुपए कमा लेता है प्लस में, ओवरऑल 2,000 का नुकसान हो गया, तो क्या दूसरी घड़ी पर 5,000 का लॉस हुआ होगा उसे, तभी जाकर ओवरऑल 2,000 का नुकसान? और अगर दूसरी घड़ी पर 5,000 का नुकसान है, 15,000 में बेचा, तो खरीदा कितने में होगा? 15,000 में बेचने पर अगर 5,000 का नुकसान हो गया, तो भाई साहब उसे 20,000 में खरीदा होगा, तभी तो 15,000 में बेचने पर 5 का नुकसान हो गया। परसेंट में निकालना है तो 5,000 बटे 20,000 और गुणा 100, तो 5 चौके 20 और 4 से जाएगा 25 बार, यानी कि उसने दूसरी घड़ी को 25% के नुकसान पर बेचा है। ये सवाल दूसरे तरीके से भी हो जाएगा, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। आज क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं, दूसरा तरीका बताएंगे कल, और ठीक है। तो कोई होमवर्क नहीं देता हूं, यही होमवर्क दे रहा हूं कि आप इस सवाल को दूसरे तरीके से करके मुझे बताना टेलीग्राम ग्रुप में कि सर दूसरा तरीका इस सवाल का ये हो सकता है, ठीक है। टाइम खत्म हो गया, नहीं तो आज ही बता देता मैं आपको दूसरा तरीका भी। चलो ये अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास के, ये आपका रिवीजन, कई बार रिवीजन मांगेंगे। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।